वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो 12th CS पार्ट 1 में है। हमने इससे पहले भी कुछ कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के देखे हैं। टुडे विल कंटिन्यू विद द फ्रैगमेंटेशंस। जैसे आप फ्रैगमेंटेशन की बात करते हो तो उस वर्ड में ही आपको समझ जाता है देयर आर द डिवाइडेशंस ऑफ फाइल्स। जब फाइल की बात आती है तो फ्रैगमेंटेशन में फाइल के दो टाइप्स हो जाते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। नॉर्मली जब फाइल को हम डिवाइड करते हैं टू स्टोर ऑन द डिस्क एज पर द नीड, अगर उस डिस्क पे स्पेस नहीं है, इनफ स्पेस नहीं है, उस वक्त हमें फाइल को डिवाइड करना पड़ता है। जब हम फाइल को डिवाइड करते हैं तो फ्री स्पेस में उस फाइल के पार्ट्स स्टोर हो जाते हैं। उसमें दो पार्ट्स है, जैसे आप देख रहे हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी फाइल को, अगर वो एक ही डिस्क में स्टोर हो सकता है तो प्रॉपरली कंप्लीट फाइल स्टोर हो जाएगी, एक ही फाइल फोल्डर में स्टोर हो जाएगी या उस डिस्क पे स्टोर हो जाएगी स्टोरेज मीडिया पे। लेकिन सपोज कोई एक फाइल है जो 50 MB की है, उस वक्त हम क्या करेंगे? जैसे सपोज एक फाइल है 50 MB की, यहां पे अगर उसे स्टोर करना है पार्ट वाइज, देन इंटरनली उसको स्टोर करने के लिए ये ब्लॉक्स यूज होंगे। यहां पे अगर एक एक्स्ट्रा ब्लॉक फिल नहीं हुआ है तो वो वेस्ट हो जाता है, वो मेमोरी स्पेस वेस्ट हो जाता है। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ब्लॉक, अगर कोई फाइल हमें स्टोर करना है तो वो उस ब्लॉक में कैसे स्टोर होगी, ये कंसेप्ट है फ्रैगमेंटेशन का। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन जो टाइप्स है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ऐसे दो टाइप्स हैं। ये जो फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स होते हैं जो स्टोरेज के वक्त अपने हिसाब से उस फाइल के साइज पे जब डिपेंड होते हैं तो उस हिसाब से वो स्टोर हो जाते हैं। fragments that are stored in the different parts of computer storage medium, यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात है या कोई भी स्टोरेज मीडियम की बात है, उस हिसाब से ये फाइल स्टोर हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन जो है कंप्यूटर में वो रैम के जरिए हैंडल किया जाता है। रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कि आप जानते हो कि फाइल अगर स्टोर है, कंप्लीट फाइल एक ही डिस्क में, तो उसे एक्सेस करना आसान हो जाता है। टू एक्सेस दैट फाइल इन अ सिंगल स्टोरेज, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है एक्सेस का। लेकिन एक फाइल में अगर सपोज स्टोरेज जो है वो इनफ स्टोरेज नहीं है और ये जो ब्लॉक्स है यहाँ पे, ये अगर अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है तो उसे एक्सेस करने के लिए जो स्पीड है वो कम हो जाता है। यही कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में। हियर विल एक्सप्लेन द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन फर्स्ट। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कुछ फ्रैगमेंट्स हैं यहाँ पे जो एम्प्टी फ्रैगमेंट्स हैं। जो डार्क किया हुआ यहाँ पे पोर्शन है दैट इज द यूज स्पेस। आप देख सकते हो दैट इज द स्पेस असाइंड टू अ फाइल। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे दैट इंटरनल फ्रैगमेंटेशन जो हो रहा है यहाँ पे विद द फाइल साइज ऑफ 64 KB। यहाँ पे ये जो फाइल साइज है 64 KB का फाइल है। सो ये फाइल एक्चुअल में 40 KB इन साइज यूज करने वाली है। एलोकेटेड साइज जो है वो 64 KB का है, लेकिन फाइल एक्चुअल फाइल साइज जो है वो 40 KB है यहाँ पे। सो ये जो डिफरेंस आ रहा है 24 KB का, ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहलाएगा। यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में मैं आपको जैसे बता दूं कि सपोज एक स्पेस है जो स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये टोटल स्टोरेज स्पेस जो है वो 64 KB का है और एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज 40 KB इन साइज। सपोज तो ये तीन ब्लॉक यहाँ पे फील्ड हो जा रहे। सो ये एक ब्लॉक है जो एम्प्टी ब्लॉक है, यहाँ पे एम्प्टी ब्लॉक ऑफ दिस 24 KB। ये जो स्पेस वेस्ट हो जाता है किसी फाइल को स्टोरेज डिवाइस पे हम जब प्लेस कर देते हैं, जो
जो स्टोरेज स्पेस पे यहाँ पे जो रिमेनिंग एरिया है ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। इस वजह से मेमोरी वेस्ट होना ऐसा एक प्रॉब्लम अराइज होता है। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, इसमें मेमोरी वेस्ट हो जाना ये एक ड्रॉबैक हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन द सिस्टम एम्प्लॉयज दिस, तो वो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में एक फिक्स्ड ब्लॉक साइज में अपना फाइल को स्टोर करेगी। जो रिमेनिंग स्पेस है जो वेस्ट हो जाएगा उसे हम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो डार्क स्पेस है यहाँ पे ये है यूज स्पेस, दैट इज असाइन स्पेस टू अ फाइल। ये जो फ्रैगमेंट है ये फ्री स्पेस है जो दूसरे फाइल को हम एलोकेट कर सकते हैं। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में याद रखने वाली बात क्या है वो अभी आप देख सकते हो। इफ देयर इज अनयूज्ड स्पेस विद इन अ मेमोरी ब्लॉक्स, देन सपोज एक 64 KB का स्टोरेज स्पेस हमारे पास है, उस वक्त अगर एक फाइल है जो 40 KB इन साइज है, यहां पे क्या हो रहा है कि 24 KB ऑफ इंटरनल फ्रैगमेंटेशन अकर हो रहा है। यहां पे 24 KB का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन अकर हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हो कि वो वेस्ट हो रहा है वो स्पेस। मैं एक आपको जनरल एग्जांपल देता हूं। जैसे आप क्लास में आते हो, सपोज देयर आर दी 50 बेंचेस। उस क्लास में अगर स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं और कुछ सपोज 10 बेंचेस वहां पे फ्री है जहां पे कोई बैठा नहीं है, सो यू कैन से देयर इज अ इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ऑफ 10 बेंचेस जो एक्स्ट्रा बेंचेस है, जो स्पेस वेस्ट हो रहा है आप ऐसा कह सकते हो। जो फ्री स्पेस है जो यूज नहीं हो रहा है ब्लॉक में, वो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ऑफ कोर्स ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एक डार्क स्पेस आप यहाँ पे दिखा के असाइन स्पेस और यूज स्पेस के जरिए दिखा सकते हो। डायग्राम का नाम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एंड यू कैन शो सम फ्रैगमेंट्स। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो मेमोरी में इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में ऐड हो जाता है। सिमिलर कंसेप्ट अगर फ्रैगमेंटेशन का है तो आप देख सकते हो कि उसे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। जब फ्रैगमेंटेशन की बात आती है तो याद क्या रखना है इंटरनल और एक्सटर्नल में। जब कोई फाइल है जो कंटिन्यूअसली एलोकेटेड नहीं है, सो दैट विल बी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखते हो, इस डायग्राम में देखते हो, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक फाइल है जो डिवाइड होने के बाद अलग अलग स्टोरेज स्पेस पे अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होती है, तो उसे हम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम के वक्त स्टूडेंट 1 2 3 ऐसे एक सीरियली बैठ जाते सब। सपोज रोल नंबर 5 इज नॉट देयर, वो अब्सेंट है, तो वो जो फ्री स्पेस वेस्ट हो रहा है आप वहां पे किसी को एलोकेट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज फॉर द रोल नंबर 5 एंड इट इज अ रिजर्व स्पेस जो वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ अब्सेंटिज्म ऑफ दैट स्टूडेंट, तो उसे हम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। याद रखने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो है इस डायग्राम में, जैसे आप देख सकते हो कि एक फाइल है जो प्रोसेस कहला रही है, प्रोसेस 7, तो ये फ्रैगमेंट्स में जो फ्री स्पेस है वहां पे कोई दूसरा फाइल एलोकेट नहीं हो सकता। इन केस अगर वो करना पड़े तो उसे हमें डिवाइड करके यूज करना होगा। व्हेन वी डिवाइड दैट फाइल टू यूज दैट स्पेस, उस वक्त भी फ्रैगमेंटेशन और फ्री स्पेस जो वेस्ट हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम अराइज होता है। सो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में आप ये हाईलाइट पॉइंट जो है वो याद रख सकते हो, जैसे इट हैज मेनी स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ फ्री स्पेस स्कैटर्ड थ्रू इट। वहीं पे डिस्क स्पेस पे स्कैटर्ड स्टोरेज हो जाता है। एट दैट टाइम it is unable to find that single continuous block for that free space। किसी एक फाइल को अगर continuous स्पेस चाहिए अलोकेट होने के लिए, तो यहां पे इस डायग्राम में आप जैसे देख सकते हो यहां पे ये स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। उसको अवेलेबल होने के लिए एक नया स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट है। जैसे फाइल साइज है सपोज 100 MB के, सो प्रोबेबली दैट फाइल विल लुक फॉर दैट कंटिन्यूअस एलोकेशंस। जैसे सपोज हम कोई एक गेम डाउनलोड करते हैं तो वो गेम एक ही फाइल में पूरा स्टोर होने के लिए वो रिक्वायरमेंट होता है उस गेम का। अगर उसके फाइल अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होंगे, अलग अलग फोल्डर में स्टोर होंगे, तो शायद वो गेम ठीक से परफॉर्म नहीं करे या फिर वो इंस्टॉल ही नहीं हो। इंस्टॉल हो गया तो वो ठीक से सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। सो दैट कॉज बिकॉज ऑफ द स्टोरेज स्पेस।
अगर हम फाइल को कंटिन्यूसली एलोकेट कर देते हैं किसी ब्लॉक्स में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम फाइल को एलोकेट कर देते हैं तो टोटल जो फ्री स्पेसेस है, देखो आप यहाँ पे इस डायग्राम में सपोज देयर इज नो फ्री ब्लॉक्स, अगर ये जो फाइल्स है जो रिक्वायरमेंट है अगर ये यहाँ पे कंप्लीटली स्टोर हो गई, 100 MB की जो फाइल है यहाँ पे अगर कंप्लीट स्टोर हो गई है, सो इट विल बी रन स्मूथली। सपोज यहाँ पे उसे स्पेस नहीं मिला और ये जो कुछ पोर्शन है ये अगर हमने कहीं और स्टोर कर दिया किसी और फाइल में, सपोज ये 1 2 3 है और ये 4 5, ये अगर अलग लोकेशन पे है, ये फर्स्ट लोकेशन है, तो यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा सम टाइम, सो इट विल लुक फॉर द इंस्टॉलेशन विद द अदर फोल्डर्स, या फिर उसको लोकेशन नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा एरर आता है दैट फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि अलग फाइल में हो सकता है, इसीलिए इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में ये डिफरेंस है। जब आप फाइल को स्टोर करोगे तो प्रोबेबली फाइल एक कंप्लीट स्टोरेज और एक सिंगल फाइल के लिए जगह स्पेस ढूंढती है हमेशा। अगर वैसा नहीं हो तो फिर जो भी फ्रैगमेंटेड और जो फ्री स्पेस है वहां पे फाइल के कुछ जो पार्ट्स है वो एलोकेट हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है कि वो लोकेशंस अलग अलग होने के जो रीजंस हैं यहाँ पे, तो फिर इंस्टॉलेशन और कुछ यहाँ पे डिफिकल्टीज आ सकती है जब हम उसको एक्सेस करते हैं उस फाइल को। डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेम यू हैव टू शो दैट देयर आर 40 KB फाइल्स, देन 10 KB फाइल्स, 5 KB फाइल्स एंड सम फाइल्स आर ऑलरेडी हैविंग असाइंड स्पेस। वहाँ पे ये जो स्पेस है, सपोज यहाँ पे कोई एक प्रोसेस 1 रन हो रहा है और यहाँ पे एक प्रोसेस 2 है जो रन हो रहा है, तो प्रोसेस 3 के लिए ये ब्लॉक जो है वो एलोकेट होगा। सपोज इस ब्लॉक के लिए फाइल साइज है 50 KB, लेकिन एक्चुअल में आप देख सकते हो कि स्पेस कितना है यहाँ पे 40 KB। सो इट विल लुक फॉर द अदर फ्रेगमेंट जो फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी फाइल नंबर 3 को एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है कि अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करने की वजह से वो स्मूथली फंक्शन ना करे। स्टिल इफ वी एलोकेट इट लाइक दिस तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोकेशंस जो अलग अलग है इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होता है। नॉर्मली जब हम किसी एक फाइल को डिवाइड करके अलग अलग स्टोरेज में प्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे लोकेशन इश्यूज या फिर फाइल नॉट फाउंड ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम कि एक्चुअल फाइल साइज क्या है, द रिक्वायर्ड मेमोरी कितनी है, और यहाँ पे एक्चुअल वो फाइल जो साइज है और वो फाइल उसी फोल्डर में कंप्लीट स्टोरेज ले सकती है या नहीं, अदरवाइज यू हैव टू स्टोर इट एट ए डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है with the highlighted points. You can must instead you can see that with this highlight point you can see that must instead store the file in multiple smaller block, वो एक सिंगल ब्लॉक में होनी चाहिए। देन ये जो डायग्राम है ऑफ कोर्स आपको ड्रॉ करना है और एक उसको नाम देना है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आपको इसी तरीके से याद रखना है। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस डिवाइस ड्राइवर हम एक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि फ्रैगमेंटेशन की जो बात हमने एक्सप्लेन की उसमें दो पार्ट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो आपको विद द डायग्राम वो कंसेप्ट लिखना है। मेमोरी वेस्ट हो जाना ये एक ड्रॉबैक हो सकता है फ्रैगमेंटेशन का। देन अगर हम किसी फाइल को डिवाइड करते हैं तो उसे फ्रैगमेंट्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हम कुछ पार्ट्स जो है वो अलग अलग फाइल में स्टोर कर सकते हैं, सब फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस वजह से क्या प्रॉब्लम होते हैं ये आपको याद रखना है। जैसे लोकेशन इश्यूज हुआ है, देन प्रॉपरली कभी कभी जब उसको इंस्टॉल करते हो तो फिर वो जैसे लोकेशन ना मिलने की वजह से वो इंस्टॉलेशन इनकम्प्लीट रह जाना, ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन का कंसेप्ट एग्जाम में 100% आपको पूछा जाएगा। देन
यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम, फ्री स्पेस कौन सा है, यूज स्पेस कौन सा है, ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं। नाउ विद द सिलेबस आपको एक इंपॉर्टेंट एक राइट नोट ऑन के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द डिवाइस ड्राइवर। जो प्रोग्राम्स है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जो किसी हार्डवेयर को स्मूथली फंक्शन करने के लिए यूज होते हैं, उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आप डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स बोलते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक डिवाइस ड्राइवर करके हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है। बिफोर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूजर्स। और ये जो हार्डवेयर आप देख रहे हो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे प्रिंटर का। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब प्रिंटर एक लेके आते हैं, एट दैट टाइम वी डाउनलोड द ड्राइवर्स एंड इंस्टॉल देम टू यूज इट। दिस प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, अगर आपका वायरलेस माउस है तो, या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस जो किसी सॉफ्टवेयर से चलते हैं, जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहेंगे, वो स्मूथली फंक्शन करें, इस वजह से हमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब राइट और नोट ऑन में ये क्वेश्चन आता है, सो यू विल राइट इट विद द डेफिनेशन। Actual, these all are the programs that provide an interface between the software and hardware, as you can say. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हम उसे डिवाइस ड्राइवर कह सकते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, माउस एक चिप या फिर प्रिंटर, स्कैनर, कोई अदर डिवाइसेस है, तो यहाँ पे उसको कनेक्ट करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हैंडल करता है। दीज आर द एंड यूजर्स, जो हम हार्डवेयर यूज करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए वो। यहां पे आपको टाइप्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो यू कैन सी दैट आपको याद रखना है कि प्रिंटर के ड्राइवर्स होते हैं, स्कैनर के ड्राइवर होते हैं, विंडोज के ड्राइवर होते हैं, लाइनक्स के ड्राइवर होते हैं, द एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स एज यू कैन सी। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है, उसका नाम, एक डेफिनेशन, और डिवाइस ड्राइवर जो एक सॉफ्टवेयर है, इतनी चीजें आपको याद रखनी। क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन में आए, एक्सप्लेन द डिवाइस ड्राइवर, ऐसा क्वेश्चन है, स्टिल यू कैन इजीली एक्सप्लेन दिस। कंसेप्ट इजी है, आपको इतना ही याद रखना है कि किसी भी हार्डवेयर को यूज करने के लिए हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दोज आर द डिवाइस ड्राइवर। एक छोटे से प्रोग्राम जिसे हम कह सकते हैं, दीज आर दी प्रोग्राम जो प्रोवाइड करते हैं इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की बात है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, जो सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम ही है कि हम कोई भी हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही कुछ हार्डवेयर जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है, उसे यूज करने के लिए हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, यही आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में। द इंटरकनेक्टेड एरोज यू कैन ड्रॉ, ये कनेक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। सो दिस यू हैव टू ड्रॉ कंप्लीटली। यहाँ पे अलग सिंबल अगर आप ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, एज इट इज प्रिंटर स्कैनर के प्रॉपर डायग्राम ही ड्रॉ करना है ऐसा नहीं है। स्टिल यू कैन ड्रॉ अ ब्लॉक एंड शो दैट इट्स अ प्रिंटर और स्कैनर। टाइप्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर आपको याद रखने, प्रिंटर, स्कैनर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, एग्जाम्पल को अपने 1 मार्क्स वगैरह होते हैं। फाइल ऑपरेशन एक ऐसा टॉपिक जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम फाइल को ऑपरेट करते हैं तो उसमें कौन से सिस्टम कॉल्स होते हैं, आपको शायद ये टॉपिक याद होगा। ये रिवाइज करना है यहाँ पे, उसका रीजन है कि आगे जो भी टॉपिक्स है ये इस स्लाइड पे डिपेंड करते हैं, इस कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। फाइल ऑपरेशंस में आप जैसे देख सकते हो दैट वी कैन क्रिएट अ फाइल, वी कैन ओपन अ फाइल, रीड राइट, ये सब जो ऑप्शंस है यहाँ पे, आप सिस्टम कॉल उसे बोलते हो, ये आपको रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट इस पे डिपेंड करेगा। जैसे आप फर्स्ट देख सकते हो, क्रिएट, जनरेट अ न्यू फाइल और एम्प्टी फाइल विथ अ नेम, आप यहाँ पे एक लाइन उसके बारे में याद रख सकते हो। ओपन, prepare a file for access, making it available for the other operations like reading and writing। जैसे वर्ड फाइल में हम ओपन करते हैं कोई फाइल टू रीड और राइट, टू अपडेट दैट फाइल, सेम है ये। रीड, रिट्राइव द डेटा फ्रॉम ओपन फाइल, ये सिर्फ रीडिंग के लिए होता है, यहाँ पे आप राइट नहीं कर सकते, डेटा अपडेट नहीं कर सकते। फॉर दैट यू हैव टू यूज राइट ऑपरेशन।
स्टोर अ न्यू डेटा इनटू ओपन फाइल। जो फाइल ओपन है, अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं, इन दैट यू कैन यूज दिस सिस्टम कॉल राइट। यू कैन से इट एन ऑपरेशन ऑल्सो, जैसे आप देख रहे हो फाइल ऑपरेशन की बात है, आप इसे ऑपरेशन कहो या सिस्टम कॉल कहो, इट्स फाइन। डिलीट permanently removes that file from the storage medium. Rename, as you know that it changes the name of the file or directory. Reposition, वो उसका लोकेशन चेंज कर देता है, एक फोल्डर या फाइल में से दूसरे फोल्डर या फाइल में करंट पोजीशन जो है वो चेंज कर देता। देन यहाँ पे आप ट्रंकेट, ये जो सिस्टम कॉल है ये याद रखेंगे, जैसे इट रिमूव्स द कंटेंट ऑफ अ फाइल्स, वो ऐसा कंटेंट होता है जो अनयूज्ड है, स्पेसेस एंड ऑल और एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड ऑल की बात है यहाँ पे। मेकिंग इट एम्प्टी बट कीप्स द फाइल इटसेल्फ, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस या कुछ फाइल जो अनवांटेड है, कुछ पार्ट्स जो उसमें अनवांटेड है, वो यहाँ पे डिलीट हो जाते हैं। फाइल ऑपरेशन रिवाइज करने का एक मेन पॉइंट यही है कि आज जैसे आप देख सकते हो कि ये जो टॉपिक है कि हम किसी फाइल को कैसे एलोकेट करते हैं, इस वजह से हमने वो प्रीवियस स्लाइड रिवाइज किया है। फाइल अ कंप्लीट प्रोग्राम एज यू कैन से। और अगर आप याद करोगे फ्रैगमेंटेशन की बात, अगर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है, उस फाइल को डिवाइड करना पड़ता है, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। उसमें एक ड्रॉबैक था, जो फ्री स्पेस जो है वो कभी कभी वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया था जैसे कि 5 ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक्स में फाइल अगर कंप्लीट हो जा रही है तो जो 2 रिमेनिंग ब्लॉक्स है स्पेस वेस्ट हो जाता है। उससे रिलेटेड ये आगे के कंसेप्ट हैं। फाइल ऑपरेशंस के बाद एलोकेशन मेथड, एग्जाम में आने वाला एक ऐसा टॉपिक जो आपको याद रखना है। एलोकेशन मेथड में 2 पॉइंट्स हैं, कंटिग्यूअस एलोकेशन विद द डायग्राम, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन विद द डायग्राम। सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। अगर आप डायग्राम में देख रहे हो, सो यू कैन सी दैट देयर आर 35 ब्लॉक्स स्टार्टिंग विद द 0 to 34। यहां पे आप देख सकते हो फाइल ABCDE, टोटल 5 फाइल है। दीज आर दी 5 फाइल्स विद द स्टार्टिंग ब्लॉक्स एंड द लेंथ। आप ये टेबल कैसे ड्रॉ करोगे, ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फाइल A है जो लेंथ 3 है, यहाँ पे स्टार्टिंग विद द 2। देखो आप यहाँ पे ये हाईलाइट किए हुए जो ब्लॉक्स है, दीज आर दी ब्लॉक्स फॉर द फाइल A स्टार्टिंग विद द पॉइंट 2, तो उसे आपको ऐसे हाईलाइट करना है। लेंथ 3 है इसलिए उसको यहाँ पे आप अलग तरीके से डायगोनल लाइन से वगैरह हाईलाइट कर सकते हो। फाइल A स्टार्टिंग विद द ब्लॉक 2 एंड लेंथ ऑफ द 3, तो 3 ब्लॉक आपको यहाँ पे हाईलाइट करने हैं। इट इज टू शो दैट ब्लॉक्स आर कंटिन्यूअसली एलोकेटेड, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स है ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में शायद अलग लगे। नॉन कंटिग्यूअस मेथड को एक्सप्लेन करते वक्त ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि फाइल A को हमने कंटिन्यूअसली एलोकेट किया है, फाइल B, C, D, E सबको हमने कंटिन्यूअसली एलोकेट किया है। जैसे आप फाइल B को देख सकते हो, स्टार्टिंग विद द 9 एंड ऑक्यूपाइड विद द 5 ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 9 to 13, ये लेंथ उसका 5 आपको लिखना है। कंटिन्यू एलोकेशन ऑफ दैट फाइल, स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहां पे लिखना है और उसका लेंथ के हिसाब से आपको यहां पे ब्लॉक्स को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट फाइल C स्टार्टिंग ब्लॉक 18 एज यू कैन सी हियर, टोटल लेंथ 8, तो हम 8 ब्लॉक्स जो है यहां पे हाईलाइट करेंगे 25 तक। देन फाइल D स्टार्टिंग फ्रॉम 30 to 2, अगर आप यहां पे देख रहे हो अभी तो फाइल D जो है वो 30 से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां पे आप देख सकते हो फाइल D को 30 एंड 31 विद द साइज ऑफ 2, लेंथ ऑफ 2 यहां पे हाईलाइट किया गया है। फाइल E को स्टार्टिंग ब्लॉक दिया 26, ब्लॉक फ्री थे इसलिए वो यहां पे उन्होंने हाईलाइट कर दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहां पे अगर कंटिग्यूअस एलोकेशन का रिक्वायरमेंट है, अगर फ्री ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, सो यू कैन एलोकेट विद दिस 26, 27, 28,
विद द लेंथ ऑफ 3। फाइल ई की बात है यहाँ पे। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल ऑपरेशंस हैंडल करता है टू स्टोर दैट फाइल। रिक्वायरमेंट थी कंटिन्यूस ब्लॉक की, तो यहाँ पे अगर ब्लॉक अवेलेबल है 26, 27, 28, सो वो फाइल ई को यहाँ पे एलोकेट हो चुका है। आपको ये शो करना है टोटल 5 फाइल है, स्टार्टिंग ब्लॉक कौन से है और उसके लेंथ क्या है और वो कंटिन्यूसली एलोकेटेड है या नहीं। तो डायग्राम में आपको कंटिन्यूस एलोकेशन शो करना है बाय हाईलाइटिंग दिस ब्लॉक्स। स्टार्टिंग ब्लॉक और लेंथ आपको यहाँ पे लिखना है एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जरूर, लेकिन एक क्लियर बात है कि कंटिन्यूअस एलोकेशन है हर फाइल के लिए। फाइल ए बी सी डी एंड ई इज हियर, जो फ्री ब्लॉक्स थे वो यहाँ पे हमने एलोकेट किए हैं। देन with the theory points you can remember this. It's a memory management technique where a single continuous block of memory, single contiguous block की बात है यहाँ पे। एक सिंपल मेथड जो फाइल को स्टोर करने के लिए यूज होता है, फास्ट है। ऑफकोर्स एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कंटिग्यूअस एलोकेशन है तो फास्ट होता है, नॉन कंटिग्यूअस है तो यहाँ पे आपको स्पीड या फिर फाइल जो है वो लैग होती है समटाइम, वो आपको नोटिस करना है। नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन मेथड, इस डायग्राम को अगर आप ठीक से देखेंगे सो यू कैन सी दैट देयर आर 4 पेजेस जो लॉजिकल मेमोरी में है। फिजिकल मेमोरी को आप देख सकते हो कि जो पेजेस हैं वो कंटिग्यूअस एलोकेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे पेज 0 है, पेज 1 यहाँ पे आ गया है, पेज 3 यहाँ है, पेज 4 यहाँ पे, तो इस हिसाब से वो पेजेस स्टोर है। पेजेस को आप फाइल भी बोल सकते हो, फोल्डर बोल सकते हो, या कोई भी डेटा आप उसको इमेजिन कर सकते हो। नो नीड टू कंफ्यूज विद द पेजेस, फाइल्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द थिंग्स। यू कैन से इट एज पेज 1, 3, 4, 0, ऐसे टोटल 4 पेजेस हैं जो लॉजिकल मेमोरी में है, जो क्रिएट होने वाले हैं, जो हमने सोचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वही पेजेस है 0, 1, 3, 4, दोज आर एलोकेटेड और वो पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल मेमोरी लोकेशंस को। डायग्राम एक सिंपल है, जैसे आप देख सकते हो पेज 0, 0 यहाँ पे है, पेज 0 एंड फिजिकल मेमोरी में है वो लोकेशन, यहाँ पे आपको लिखना है। कनेक्शंस विद द पेज 0, यहाँ पे फिजिकल जो एड्रेस है यहाँ पे मेमोरी जो है यहाँ पे आपको लिखना है। सेम फॉर द पेज 1, पेज 1 आप देख सकते हो यहाँ पे है लोकेशन, तो ये लोकेशन आपको फिजिकल मेमोरी का यहाँ पे लिखना है। पेज टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी क्रिएट अ पेज टेबल बाय यूजिंग दिस नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन, देन यू कैन ड्रॉ दिस। पेज 3 की बात है, पेज 3 एट दी फिजिकल मेमोरी 3rd, तो यहाँ पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन पेज 4, पेज 4 एज यू कैन सी हियर, ये जो है फिजिकल मेमोरी का फ्रेम नंबर जो है वो है 6। कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि लॉजिकल मेमोरी विद द पेजेस, पेज टेबल विद द कनेक्शंस विद द फिजिकल मेमोरी। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नंबर्स है आप इसे पेज फ्रेम्स और फ्रेम नंबर्स कह सकते हो। पेज 0, 3, 1, 4 अलग अलग नॉन कंटिग्यूअस ब्लॉक में स्टोर है। कंटिग्यूअस का डायग्राम, नॉन कंटिग्यूअस का ये डायग्राम, ये आपको क्लियरली याद रखना है। अगर आप यहाँ पे इन पेजेस को कंटिन्यूअसली एलोकेट कर देते हो मेमोरी में तो फिर वो कंसेप्ट अलग हो जाएगा। सो यू हैव टू शो इट लाइक दिस विद द रैंडम नंबर सम टाइम। नॉन कंटिग्यूअस के लिए आपको उसको अलग अलग एरिया में स्टोर करना है। जब आप पेज टेबल ड्रॉ करोगे उस वक्त आपको उस पेजेस के सामने लोकेशन लिखना है फिजिकल मेमोरी का, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो अभी 0, 1, 3, 4 फिजिकल मेमोरी, यहाँ पे बनेगा पेज टेबल विद द फ्रेम नंबर्स। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ऑफकोर्स डायग्राम का नाम आप लिखेंगे नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन विद द थियोरेटिकल पॉइंट्स। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रख सकते हो, जैसे ये जो कंसेप्ट है नॉर्मली
मेथड्स में यूज होते हैं, जो मेन मेथड्स है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ऑफ कोर्स ये हम डिस्कस करेंगे विद द डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेजिंग की बात है तो फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स होते हैं, सेगमेंटेशन की बात है तो वो वेरिएबल साइज ब्लॉक होते हैं। ये नॉन कंटिग्यूअस के कंसेप्ट में इस मेथड्स को सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। देन यू कैन सी दैट इट्स अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। अगेन विद द डायग्राम आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने, जैसे इट रिड्यूस द मेमोरी वेस्टेज, ये एक मेन पॉइंट है, क्योंकि जब फ्रेगमेंटेशन की बात आ रही थी तो मेमोरी वेस्ट हो रही है। ऑफकोर्स कोई नहीं चाहेगा कि एक्स्ट्रा स्पेस है जो वेस्ट हो जाए। वी ऑल वॉन्ट्स टू ऑक्यूपाई दैट मेमोरी विद द फ्रेगमेंटेशन, लेकिन नॉन कंटिग्यूअस से करना है कि कंटिग्यूअस से करना है, ये डिपेंड करता है। इट अलाउज ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज दैट स्कैटर्ड फ्री मेमोरी स्पेसेस। आप अगर याद करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन में जो स्कैटर्ड मेमोरी है जो वेस्ट हो रही है, उसे हम यूज कैसे करेंगे, ये इस कंसेप्ट में क्लियर होता है एलोकेशंस मेथड्स में। एलोकेटिंग दैट मेमोरीज, डीएलोकेटिंग दैट मेमोरीज विद द कंटिग्यूअस एलोकेशन एंड नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन, ये दोनों कंसेप्ट विद द डायग्राम आपको याद रखना है। जो पॉइंट शुरू हुआ था तो फाइल की बात थी। फाइल में फ्रैगमेंटेशंस होते हैं क्योंकि मेमोरी उतना नहीं है सफिशिएंट उस फाइल के लिए। मेमोरी सफिशिएंट नहीं है तो हम उस फाइल को डिवाइड करेंगे, तो उसे हम फ्रैगमेंट कहेंगे। उसे हम कंटिग्यूअसली एलोकेट करेंगे या नॉन कंटिग्यूअसली एलोकेट करेंगे। विद द डायग्राम वो कंसेप्ट आप एक्सप्लेन करके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ लिख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो पेजिंग और सेगमेंटेशन के कंसेप्ट है ये भी यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में ऑफकोर्स हम उसको विद द डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। सो याद रखने वाला जो पॉइंट है ये है, वी कैन यूज दैट स्कैटर्ड फ्री मेमोरी हियर विद द नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन मेथड्स। रिकॉलिंग विद द कंसेप्ट, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो इंटरनल की बात आई। एक ऐसा मेमोरी स्पेस जो इंटरनली फ्रैगमेंटेड है, अगर हम नॉन कंटिग्यूअस में किसी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को यूज करेंगे तो कितना मेमोरी वेस्ट होगा, या फाइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है, ये यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में आपको लिखना है। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा पॉइंट जो सिंपल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर को यूज करने के लिए है, उसे आप डिवाइस ड्राइवर कह सकते हो। With the file operation, you can write this concept, contiguous and non-contiguous allocation methods. डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। आफ्टर द डायग्राम अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हो अपने लैंग्वेज में टू द पॉइंट, आप उसको अगर पॉइंट वाइज लिखते हो अपने हिसाब से तो भी चलेगा। कंसेप्ट जो है वो डायग्राम को देख के आपको लिखने हैं। डायग्राम को ड्रॉ करते हो ये याद रखना है कि कंटिग्यूअस में हाईलाइट करने हैं कंटिग्यूअस ब्लॉक, नॉन कंटिग्यूअस में आपको शो करने हैं कि वो फ्रेम नंबर्स के साथ अलग अलग आप उसको शो करेंगे, अलग अलग ड्रॉ करेंगे। पेज टेबल में उसको आप पेज टेबल बना के आप उसको शो करेंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। आज के लिए ये कंसेप्ट विद द डायग्राम इनफ है। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज विद दिस टॉपिक, किसी भी डायग्राम में अगर आपको लगता है या किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, सो ऑफकोर्स यू कैन राइट दोस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको आंसर करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ऑफकोर्स आपके क्वेरीज लिखो, हम आंसर करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। पेंटागन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।